आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन लगातार अपने दर्शकों से, जिलेवासियों से अपील शहर के धाम मोहल्ले में फिर मिला कोरोना। 63 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। 204 पर पहुंचा आंकड़ा। जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन आज 58 जांच के परिणाम प्राप्त हुए, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति शहर के धाम मोहल्ला निवासी है। 63 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब उसके परिजनों और प्रथम कांटेक्ट के लोगों की पड़ताल कर उनके सैंपल लेने की कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि आज 428 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। अब तक जिले में 9,987 संदिग्धों के सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में अब तक 204 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें से 175 मरीजों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 28 लोगों का उपचार अभी जारी है। विदित हो कि पन्ना में एक समय सभी संक्रमित मरीज ठीक हो गए थे, लेकिन पुनः नए मरीज मिलने के बाद कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा। पन्ना शहर के धाम मोहल्ले में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इससे पूर्व भी यहां कई मरीज मिल चुके हैं। पन्ना शहर में लगातार मिल रहे मरीजों से लोगों में अब तक सतर्कता देखी जा रही है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों लोगों ने सोशल डिस्टेंस और फेस कवर के नियमों का पूरा पालन किया, लेकिन अब सतर्कता पहले से कम हुई है, जबकि अब नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को और अब अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। पुराने पन्ना में लगेगा साप्ताहिक हाट बाजार। बाईपास मार्ग के समीप नवीन बस स्टैंड हेतु भूमि का किया निरीक्षण। नए सिरे से विकास की तैयारी। शहर को व्यवस्था करने और विकास को देखते हुए शहर में लगने वाली इतवारी बाजार को नए स्थान पर लगाने की तैयारी की जा रही है। इतवारी बाजार अब शहर के बीच न होकर पुराने पन्ना में लगाया जाएगा। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने नगरवासियों और साप्ताहिक रविवारीय बाजार में आने वाले दुकानदारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पुराने पन्ना में हाट बाजार निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की है। चिन्हित की गई भूमि पर लगभग 450 दुकानदारों के बैठने की व्यवस्था, लगभग 150 ठेले लगाने की व्यवस्था के लिए हाट बाजार निर्माण करने के लिए RES एवं नगरपालिका को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में लगने वाला साप्ताहिक रविवारीय बाजार नगर के अंदर लगने के कारण आने जाने का मार्ग अवरुद्ध होने के साथ स्थान की संकीर्णता के कारण व्यापारियों एवं ग्राहकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं नगरवासियों को बाजार वाले दिन वाहन से आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। वर्तमान के बाजार स्थल पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए स्थान पर साप्ताहिक हाट बाजार लगाने के लिए निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जो आने वाले समय में भी नगरवासियों के लिए उपयुक्त हो रहेगा। ये भूमि बड़ी देवी मंदिर के पीछे चयनित की गई है। इस स्थान पर 3 ओर से पहुंचने के लिए मार्ग पूर्व से बने हुए हैं। बाहर से परिवहन कर सब्जी फल आदि लाने के लिए बाईपास मार्ग की सुविधा है। इसी प्रकार बाजार में आने वाले नगरवासियों के लिए भी पूर्व से निर्मित मार्ग उपलब्ध है। इस हाट बाजार के बनने से व्यापारियों एवं नगरवासियों को सुविधा मुहैया हो सकेगी। उन्होंने IES एवं नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाट बाजार का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने नगरवासियों एवं वाहनों के आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नवीन बस स्टैंड बनाए जाने के लिए बाईपास पर भूमि का निर्माण किया। निर्माण के दौरान उन्होंने तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह, सुश्री दिव्या जैन, हल्का पटवारी को निर्देश दिए कि बाईपास पर स्थित कचरा प्रसंस्करण एवं गौ सदन के पीछे राजस्व की भूमि का सीमांकन करने के साथ चिन्हित भूमि जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे नवीन बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भेजा जा सके। पन्ना दिल्ली बस हुई हाईजैक। नौगांव में मिली यात्री सकुशल। यूपी के आगरा गुड़गांव से पन्ना जा रही यात्री बस के हाईजैक होने की खबर से हड़कंप मच गया। जानकारी यूपी पुलिस को कॉल करके दी गई, जिस पर यूपी पुलिस द्वारा छतरपुर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही छतरपुर SP सचिन शर्मा ने नौगांव थाना प्रभारी के
खनेजा को अवगत कराया। एसपी की सूचना मिलते थाना नौगांव पुलिस ने नाकाबंदी कर दिल्ली से आ रही बस को पकड़ा और पुलिस की बताया जा रहा है कि कल्पना ट्रेवल्स की बस से सभी यात्रियों को दूसरी बस में पलटी कर उतार दिया था। बस और यात्रियों के हाईजैक होने की खबर आग की तरह फैल गई और यूपी पुलिस ने छतरपुर पुलिस की मदद मांगी तो एसपी सचिन शर्मा स्वयं दल बल के साथ नौगांव पहुंचे और झांसी की ओर से आ रही बसों की चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस को हाईजैक बस तो नहीं मिली, लेकिन बस यात्री दूसरी बस से पलटी होकर नौगांव पहुंचे तो पुलिस सभी यात्रियों को नीचे उतार लिया और थाने ले जाकर नौगांव थाने में यूपी और एमपी पुलिस ने पूछताछ की और हाईजैक बस का पूरा खुलासा कर दिया। इस बस में छतरपुर और पन्ना के 35 यात्री थे। एसपी का कहना है ये पूरा मामला फाइनेंस कंपनी से जुड़ा है और सभी यात्री सकुशल हैं। उन्हें उनके घरों की ओर रवाना कर दिया है। वहीं कल्पना बस ट्रेवल्स के रिश्तेदार रितेश आनंद बस के हाईजैक किए जाने की बात पर अड़े हैं। वो फाइनेंस कंपनी द्वारा बस को अपने कब्जे में लिए जाने वाली बात को पूरी तरह से गलत है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी में जिस बस के हाईजैक करने की बात की जा रही है वो बस उत्तर प्रदेश से इटावा में यूपी पुलिस ने पकड़ ली है। वहीं बस में सवार यात्री बस के हाईजैक किए जाने की बात नहीं कर रही है, वो सकुशल है। हाँ, बस के कई बार ट्रांसफर होने की बात जरूर बताई। फिलहाल मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। पूरी मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। गुड़गांव से कितनी जगह बस बदली गई? 4 जगह। यार कहाँ कहाँ पे? कहाँ से यार? कितना? अच्छा आपको आगरा से। आपको बंधक बनाया गया था क्या कहीं पे? नहीं कहीं बंधक नहीं बनाया गया? कोई दबाव बनाया गया किसी ने? नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं किराया कितना लिया गया आपसे? किराया 1200 रुपये एक सवारी का, 200 रुपये वापस कर दिया। एक बार नाम और बता दो। किसका? अपना नाम द्रौपदी। क्या किसी ने आपको हाईजैक किया है? ना, कुछ ही नहीं किया। किडनैप किया क्या किसी ने आपको? ना। कहाँ से बैठे थे आप? गुड़गांव से। कहाँ जा रहे थे? अमानगंज, एमपी। बस यही थी या बस बदली गई? बस बदली गई है। कितने जगह कहाँ बदली? 4 जगह बदली गई। कहाँ? अब इतना तो याद नहीं है कहाँ कहाँ बदली गई। रात में बदली गई है। किराया कितना लिया? किराया गुड़गांव से लिया अमानगंज तक का 1200 रुपये। फिर जब बीच में बदली हुई तब उसने 200 रुपये वापस करे। छतरपुर तक का 1000 रुपये है। नाम क्या आपका? नाम मठंजा चौधरी। आपका? मिठाई लाल। कहाँ से बैठे हो? गुड़गांव। कितने जगह बदली गई? ये हमारी बस बदली गई आगरा, ग्वालियर, फिर झांसी से इसमें आ रहे हैं हम लोग छतरपुर के लिए। कोई हाईजैक की गई बस को? ना, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं किया गया। दबाव बनाया गया? नहीं, कोई नहीं बनाया गया सर। क्या किसी ने आपको हाईजैक किया है? ना, कुछ ही नहीं किया। किडनैप किया क्या किसी ने आपको? ना। कहाँ से बैठे थे आप? गुड़गांव से। कहाँ जा रहे थे? अमानगंज, एमपी। बस यही थी या बस बदली गई? बस बदली गई है। कितने जगह कहाँ बदली? 4 जगह बदली गई। कहाँ? अब इतना तो याद नहीं है कहाँ कहाँ बदली गई। रात में बदली गई है। किराया कितना लिया? किराया गुड़गांव से लिया अमानगंज तक का 1200 रुपये। फिर जब बीच में बदली हुई तब उसने 200 रुपये वापस करे। छतरपुर तक का 1000 रुपये है। नाम क्या आपका? नाम मठंजा चौधरी। परेशान ना हो जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गगन है। गगन जी, आज आप झांसी के नवाबाद थाना चौकी पे आए हैं। क्या जान के जुटाने आए और जो बस जो हाईजैक हुई थी वो आपकी किस तैयार की थी, पूरी बात? भाई साहब, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरे ससुराल पक्ष की कल्पना ट्रेवल्स नाम से एक ट्रेवल्स चलता है ग्वालियर से, जिसकी एक बस गुरुग्राम से एमपी के रूट पर निकलती है सतना पन्ना की साइड में। गाड़ी आगरा में हाईजैक कर ली गई, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई है। उसमें कुछ सवारी थी लगभग 30 से 35, जिसमें कंडक्टर, ड्राइवर और क्लीनर को बस से उतारकर गाड़ी हाईजैक कर ली गई। गाड़ी को ले जाया गया और ये कह दिया गया कि फाइनेंस कंपनी का कर्जा ना चुकाने की वजह से या उनकी ईएमआई ना चुकाने की वजह से फाइनेंस कंपनी उसे ले गई है। सूत्रों के हवाले की ये खबर बिल्कुल गलत है। मैं इसको खारिज करता हूँ, क्योंकि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि गाड़ी फाइनेंस थी ही नहीं। अच्छा, ये बताइए किससे बात हुई थी आपकी? किसने रिश्तेदार ने बताया आपको? ये मेरे परिवार के सूत्रों से मुझे पता लगा है। चूँकि परिवार में आकस्मिक मृत्यु हुई है, कल्पना ट्रेवल्स के जो ओनर हैं अशोक अरोरा जी, वो मेरे ममिया ससुर हैं। उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण परिवार उसमें सम्मिलित है, थोड़ा गम में है, जिस कारण वो तफ्तीश करने के लिए यहाँ तक नहीं आ सकते। गाड़ी किसके नाम थी? गाड़ी किसके नाम से थी अभी ये मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई है। भाई साहब, साजिश है या नहीं ये तो जानकारी पुलिस का काम है, ये मेरा काम नहीं है। क्या लग रहा है आपको किसकी शरारत की है, क्या है? भाई साहब, पता नहीं लगेगा। देखिए, छोटा व्यवसाय नहीं है। कल्पना ट्रेवल्स एक बहुत मशहूर और एक प्रसिद्ध नाम है। अशोक अरोरा जी को शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है ट्रेवल्स की स्टेट में या एमपी में या दिल्ली साइड में जो नहीं जानता हो। प्रसिद्ध नाम है, सूक्ष्म व्यक्ति हैं भाई साहब।
और आकस्मिक उनकी मृत्यु होने के कारण परिवार गहरे सदमे में है। झांसी नहीं आ पाने के कारण मुझे थोड़ा सा इस कार्य को सौंपा गया है कि इसकी आप तफ्तीश लगाएं। तो मैं डीएम साहब झांसी से अनुरोध करता हूं कि इसकी सूचना उचित कराकर मुझे जानकारी प्राप्त करी जाए कि बस किस स्थिति में है। यात्रियों की भी एक अहम सुरक्षा मायना रखती है हमारे लिए। इतनी ही जानकारी मेरे पास है भाई साहब, इससे उचित जानकारी मैं आपको तो नहीं दे सकता ना मुझे। चलती बाइक से गिरी महिला की हुई मौत। मंगलवार को अमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हृदय विदारक घटना पेश आई, जिसमें महेवा से गुनौर की ओर जा रही मोटर बाइक में सवार महिला अचानक मोटर बाइक से गिर गई और गिरकर घायल हो गई, जिस पर राहगीरों की मदद से घायल महिला को अमानगंज स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक आशीष तिवारी ने देखकर महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला बराज निवासी कल्ली बाई पति नन्नी कुशवाहा है, जो महेवा से अपने घर बराछा जा रही थी, जिसको महेवा के आगे क्रैशर के पास रास्ते में अचानक चक्कर आ गया और वह चलती बाइक से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सिर स्वाहा डैम बनने के बाद से ही है मुसीबत, प्रशासन नहीं दे रही ध्यान। प्रशासन विकास और सुविधाओं की दावे तो बहुत करती है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविकता कुछ और ही देखने को मिलती है। कुछ इसी तरह का प्रशासन की पोल खोल देने वाला मामला पन्ना विकासखंड की ग्राम पंचायत इटवा खासा के अंतर्गत ग्राम पटपरा आदिवासी बस्ती से सामने आया है, जहां पटपरा आदिवासी बस्ती विगत 3 महीनों से पानी में डूबी हुई है। वहीं पानी में हैंडपंप डूबने से ग्रामीणों को मजबूरीवश दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जो कोरोना के बीच ग्रामीणों को अन्य गंभीर संक्रमित बीमारी को न्योता दे सकता है। सिरस्वाहा बांध में अत्यधिक जलभराव से नदी में पानी उफान पर है, जिससे पटपरा आदिवासी बस्ती सहित खिरवा मैरा ग्राम का भी ग्राम पंचायत मुख्यालय इटवा खास से संपर्क टूट गया है। ज्ञात हो कि नदी पर 2016-2017 में पुल के निर्माण के नाम पर नदी के बीच सड़क का निर्माण कर दिया गया था, जिस घोर लापरवाही के चलते ग्रामीण आज जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। स्थानीय निवासी तेजभान रजनीश सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं और मीडिया में भी इस मामले को लगातार विगत 3 वर्षों से उठाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी भी हाथ पर हाथ रखे बैठा है और अभी तक प्रशासन द्वारा समस्या को लेकर कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी कुंभकर्णी नींद से जागकर ग्रामीणों को मुसीबत से निजात दिलाने आगे आता है।